रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा अब तो मैं यहाँ बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ से आवाज आने लगी, एक तूफान सा आ रहा है। दरअसल ये 4 भूत थे। चारों में से एक ने उसका सरदार था, बहुत ही खुराफाती था। सब 1 महीने के भर लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन उसी पेड़ पर सरदार उसका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोग ने क्या क्या किया, सो एक एक करके सुनाओ। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ, दोनों बाजी रखी, छोटा हार गया, मैंने उसे अंधे बनवा दिया। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, अब वह अंधा बन रहेगा, क्या जाने क्या इस पेड़ के तले की औस में उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। हाँ, दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुआं बावड़ी सबको सुखा दिया है, पानी के लिए हाहाकार मचा है, कई कोस तक पानी नहीं है, सब तो वही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, उन्हें क्या पता था कि वही पेड़ पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया। सरदार कहा, वाह, बहुत खूब, वह गूंगी रहेगी, किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीस कर पिला देने से फिर वह बोलने लगी। खैर चलो, 1 महीने के बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत चले गए। जब सवेरे हो गया तो अंधे भाई ने सबसे पहले वहां की औस की बूंद अपनी आंखों पर लगाई, आंखें लौट आई, वह खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर को लौटा। उसकी आंखें आ जाने पर सब खुश हो गए। उसने सारा हाल सुना और घर में निकल गया। सीधे रामनगर पहुंचा। हालत देखी तो रोना आने लगा। सूखकर धरती फूट रही थी, हाहाकार मचा था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी, फिर पानी से कुएं तालाब झीलों पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा उसे अपार धन दिया। सारे लोग बहुत खुश हो गए। फिर वह राजा के महल में पहुंचा। जाते ही कहा, महाराज, मैं सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने असरफियां से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया, एक महल भी। कहा, परिवार के साथ साथ यहाँ आकर रहो। छोटा भाई धन दौलत से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी आ गई है और इतनी दौलत भी है तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। छोटे भाई से माफी मांगी कि उसे भी राजा बता दे। छोटे भाई को दया आ गई, उसको सारा राज बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के तले बैठा। फिर वही तूफान आया, वही भूतों की आवाज आने लगी, लेखा जोखा होने लगा। जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूरत किसी ने अपना भेद सुन लिया था। भूत ने पेड़ से उतरे बड़े भाई को बैठा पाया और बस क्या किया था, जड़ से उसका गला घोट दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की भलाई ही सोचनी चाहिए। वास्तव में हमें महान व्यक्ति वही है जो अपने भलाई के साथ साथ तो संपूर्ण मानव जाति का भलाई सो और कहा भी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह दूसरों को ही गिराने के लिए उस व्यक्ति ने उस दिन एक गड्ढे में गिर जाता है। एक जंगल में एक सियार और सियारनी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। सियार बहुत घमंडी था, उसे अपनी बुद्धि पर घमंड था। वह हमेशा सियारनी के सामने अपनी बुद्धि की डींगे हाँकता था। एक दिन सियार और सियारनी जंगल में भोजन की खोज में भटक रहे थे। अचानक सामने एक शेर आता दिखाई दिया। शेर को देखकर दोनों बहुत घबरा गए। दोनों ने सोचा चले थे भोजन की खोज में, अब स्वयं ही किसी का भोजन बनने वाले हैं। सियारनी ने देखा कि शेर पल पल भर समीप आ रहा है। उसने सियार के कान में कहा, अब अपनी बुद्धि आजमाओ और इस संकट की घड़ी में जान बचाओ। मेरी बुद्धि गई भाड़ में, भागो और जान बचाओ। सियार यह कहता हुआ भागने को हुआ, किंतु सियारनी ने उसे रोकते हुए कहा, मूर्ख, संकट की घड़ी में भागते हो और शेर कोई बिल्ली का बच्चा नहीं है। अब वह इतना समीप है कि एक ही छलांग में हमें दोनों को दबोच लेगा। अच्छा बाबा, अब तुम कुछ करो वरना आज तुम गए। जान से सियार की गिराने लगा। शेर अब समीप आ चुका था। दोनों पर छलांगे लगाने ही वाला था कि सियारनी हाथ जोड़कर हुए आगे बढ़ी। महाराज की जय, महाराज की जय जय, हम लोग आप ही के पास आ गए हैं। रहते सियारनी के दंडवत कराते हुए बोली, किस लिए? शेर आंखें लाल करते हुए गर्जा, महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। हम लोग के पास बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग रहें। जबकि मुसीबत यह है कि ये दोनों बच्चे लेना चाहते हैं और मैं भी 2 बच्चे लेना चाहती
चाहती हूँ, जबकि बच्चे 3 और महाराज आप जरा हमारे घर चलकर बच्चे हमारे बीच में बांट दे तो बड़ी कृपा होगी। सियानी उसी मुद्रा में गिड़गिड़ाई। शेर सियानी की बातें सुनकर सोचने लगा कि 2 और 3 कुल 5, चलो अच्छा भोजन हो जाएगा, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। उसने गरजते हुए कहा। दोनों के साथ शेर उसके बिल के समीप पहुंचा और आदेश देते हुए बोला, जाओ अपने बच्चे ले आओ। सियानी ने झट से सियार के कान में कुछ कहा और उसे बिल के अंदर जाने को इशारा किया। सियार बोला, अंदर आ गया हूँ, अपने दोनों बच्चों के साथ खेलने लगा। इस खेल कूद के बाहर तरह तरह की आवाजें आने लगी। जब कुछ पल बीत गए तो अब सियार बिल के बाहर नहीं आया तो शेर करते हुए सियारनी से कहा, सियार अभी बच्चे नहीं लाया हूँ, जल्दी करो, मुझे भी और भी काम है। महाराज सियार अकेला है और बच्चे 3 है, वह अकेला बच्चों को लाने में असमर्थ हो रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बच्चों को लाने की उसकी मदद करूं। सियानी हाथ जोड़ते हुए बोली। शेर ने शोर मचाया, ठीक कहती है। उसने सियानी को अंदर आने की अनुमति दे दी। सियानी झट से बिल में घुस गई और अंदर जाकर चुपचाप बैठ गई। बाहर बैठा शेर काफी देर तक इंतजार करता रहा। आखिर में गरजते हुए कहा, जल्दी बच्चे लाओ, मुझे देर हो रही है। इस पर अंदर से सियानी ने कहा, महाराज की जय हो, हम लोग बच्चे आपस में बांट लिए हैं, आपको यहाँ तक आने का कष्ट दिया है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसे सुनकर दहाड़ उठा, किंतु वह बेबस था कि वह सियानी और सियानी के छोटे बिल में घुस नहीं सकता था। वह मुंह लटकाए सिसआए हुए वापस चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि का उपयोग करके मुसीबत का छुटकारा पाना चाहिए। कितना रुपया? पूरे 100 रुपये रोज। जानते हो इतना रुपया हमारे स्वयं दीवान भी जी को भी नहीं मिलता। इस बार पंडित जी अपना सिर झुका कर लिया और वह सोचकर बोला, राजन मैं 100 रुपये रोज ही लूंगा, इससे कम नहीं। दीवान ने पंडित को देखा, गोरा रंग, दुबला शरीर, मैले बस, सिर पर ऊपटांग ढंग बंधी पगड़ी, उसकी दया उनकी दीनता बता रही थी। फिर भी दीवान को क्या सूझी। उसने राजा से कहा, महाराज इसे 100 रुपये में रख लीजिए, यह ब्राह्मण है दरिद्र, पर वह 100 रुपये से कम मान ही नहीं रहा था, उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। राजा को आश्चर्य हुआ। दूसरे दरबारी भी वह उस ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचकर कहा, दीवान जी क्या आप यह अन्याय नहीं होगा, हमारे पुराने दरबारी इतना रुपया नहीं पाते हैं। और महाराज इस पंडित अपनी बात पर अड़े रहना किसी विशेष बात की ओर संकेत करता है, रख लीजिए इसे। राजा ने दीवान की बात मान लिया और उसे 100 रुपया दे दिए गए। पंडित ने अपने घर आया। उसने अपनी बेटी और पत्नी के सामने रुपए रख दिए। पत्नी की आंखें फट गई, पूछ बैठी, इतने रुपए कहाँ से लाए हैं? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं अपनी बेटी रमा की बात पर अड़ा रहा। राजा ने साफ साफ कह दिया कि हर रोज 100 रुपया लूंगा। आखिर दीवान की सिफारिश पर उसने मेरी बात मान ली। अब हर रोज मुझे 100 रुपये मिलेंगे। अब हमारी दरिद्रता खत्म हो गई है। पत्नी ने चेहरे पर चिंता की रेखाएं नाच उठी। वह बोली, फिर तो जरूर किसी संकट में आया हो, इतने सारे रुपए क्यों कोई यूं ही नहीं देता। रामा ने हंसकर कहा, माँ देने वाला तो भगवान है, जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पंडित ने कहा, मेरी बेटी ठीक कहती है, अरे आज तक मैंने उसकी बात नहीं मानी, तभी तो दुख पा रहा हूँ। रमा ने अपने पिता की अभिमान भरी आकृति की ओर और देखा, फिर कहा, पिताजी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप विद्वान है, सिर्फ आप लौकिक व्यवहार नहीं जानते हैं। आपको पता है कि भाग्य और पुरुषार्थ का जोड़ा तभी चलता है। जीवन का घोड़ा पिता मुस्कुराया। समय बीतता गया। पंडित हर रोज 100 रुपया लाता। रमा ने पहले तो जीवन की जरूरतों को पूरा किया, फिर वह उन रुपयों को परोपकार के कार्यों में लगाने लगी। वह गरीबों को खाना खिलाती, जंगलों में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कराती और एक पाठशाला खुलवा दी और उन रुपयों को एक सहायता करती थी। उधर दूसरे दरबारी जलने लगे। सदा सोचने लगे कि दीवान की मूर्खता के कारण एक पोगा पंडित रोज 100 रुपये ले जाता है। आखिर 100 रुपये लेने वाले पंडित की परीक्षा की घड़ी आ गई है। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, राजन मैं आपको पराक्रम फिर दूत यहाँ हमारे। राजा ने कहलाया कि हमारी 2 बातों का उत्तर दो। यदि वे सही होंगे तो वो अपना आधा राज आपको दे देंगे, नहीं तो आपका आधा राज वे ले लेंगे। यदि आपके पास उनकी बात नहीं मानी तो आप आक्रमण कर देंगे। दूत ने बात सुनकर राजा को असमंजस में ही पड़ गया। वह सोचने लगा कि यदि वह दूत की बात नहीं मानेगा तो व्यर्थ का रक्तपात होगा। अतः वह बोला, अतः अपनी बातें बताया। दूत ने ताली बजाकर 4 नौकर एक पालकी लेकर आए और पालकियों में कुछ चीजें ढकी रखी थी। दूत ने पास जाकर आवरण हटाया। 3 संगमरमर की परियां थी, बहुत ही अनूप आकर्षण, एकदम एक सी, कोई अंतर नहीं था। दूत ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज ये 3 परियां हैं, तीनों को अंतर बताइए। सारे लोग उन्हें देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि इनमें अंतर क्या। तीनों एक सी लग रही थी। दरबार में कोई भी अंतर नहीं बता सका। अचानक पंडित का ध्यान आया। उन्होंने बुलाया। दरबारी प्रसन्न होकर बोले, हाँ महाराज 100 रुपये लेने पर पंडित बुलाए। वह सोचने लगे कि आज पंडित का खेल खत्म, समझने लगे। पंडित आया। राजा ने उसे प्रश्न
प्रश्न किया। पंडित ने उन परियों को देखा, बड़े गौर से देखा। इधर सदैव के पठन विचारने और मन को मनन करने में उनकी बुद्धि बढ़ गई थी। उसने अत्यंत बकरी और परियों की मूर्तियों को देखा। उसने सोचा कि इन मूर्तियों में तो कोई अंतर नहीं है, अब यदि अंतर होगा तो कोई गुप्त होगा। ऐसा सोचकर उसने कहा, महाराज आप इन परियों का मंत्र गणा गृह भिजवा दें, मैं इनकी अकेले में जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। इस बीच में एक बार घर जाता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली और पंडित जी सीधा अपने घर गया और अपनी बेटी की सारी बात बताई। उसने सलाह मशवरा किया और उसने सोचकर पिताजी को उसकी सोचना ठीक है। उसके मुंह और कान पटी हुई रस्सी के डाले उसकी आप जाने क्या अंतर। पंडित मंत्रालय कक्ष में आया। उसने रस्सी को एक मूर्ति के कान में डाल दिया, रस्सी दूसरे कान में निकल गई। दूसरी मूर्ति कान में रस्सी डालने पर वो मुंह से निकल गई। तीसरी रस्सी कान में डालने पर पेट में चली गई। पंडित ने परियों की मूर्तियों को दरबार में भिजवा दिया। फिर वह अपनी बेटी रमा के पास गया और उसने बातचीत की और फिर दरबार में आया। उसने अपने राजा के सिर झुकाकर कहा, महाराज इन मूर्तियों में बाहर कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, पर भीतर से इनमें बड़ा अंतर है। पहली परी की मूर्ति कानों में छेद आर पार है। इसका मतलब कि यह परी एक कान से बात सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। दूसरी परी कान से बात सुनती है और मुंह से निकाल देती है और तीसरी कान से बात सुनती है और उसे पेट में डालकर सदा सदा के लिए गुप्त रख लेती है। यही श्रेष्ठ परी है। पंडित का उत्तर सुनकर दूत हर्ष भरा गया। उसने कहा, वाह राजा वाह, आपने पंडित का उत्तर दिया। अब दूत ने कहा, मेरी दूसरी बात यह, राजा ने किसी मृत से जीवित रहने वाला, किसी जीवित से रहने से पहले जीवन रहने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। सारे दरबारी प्रसन्न होकर भौचक्के रह गए, अपने अपने दिमाग दौड़ाने लगे। वह उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। पंडित ने इसका उत्तर सोच लिया, फिर भी वह अविश्वास होने के लिए वह अपने राजा की आज्ञा लेकर बेटी रमा के पास चला गया। उसने सलाह मशवरा किया। उसकी बेटी ने अपने पिता को आदर भाव से देखकर कहा, पिताजी मैंने कहा ना कि आप बहुत ही योग्य हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप बेधड़क राजा दरबार में जाकर उत्तर दीजिए, भगवान आपकी सहायता करेगा। पंडित वापस दरबार में आया और राजा ने सारे दरबारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित सबकी आंखों ओर देखकर कहा, महाराज पराक्रम सिंह, दूत के जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह है कि आप मृत से जीवन रहने वाला व्यक्ति हूँ, अर्थात पंडित। और क्योंकि पंडित ही मरने वाला दाह संस्कार से लेकर श्रद्धा कर्म तक कार्य करने में दक्षिणा देता है, वह अपने आप को जीवित रखता है और जीवित रखता है मृत्यु। इसी तरह के अच्छे अच्छी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाय।